बच्चों आज कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 3.4 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि प्रश्न 1 से 17 तक के अवयव के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो रूपांतरण प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक रूपांतरण से इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो प्रारंभिक रूपांतरण आपको बताया गया है पिछले वाले वीडियो में कि किसी भी वर्ग आव्यूह पर 6 संक्रियाएं होती हैं, 3 स्तंभ पर और 3 पंक्ति पर। इनको कहते हैं प्रारंभिक रूपांतरण या प्रारंभिक रूपांतरण संक्रिया। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ लिखा गया है 1 - 1 2 3। तो इनको लिख लेते हैं। मान ले रहे हैं, माना कि a बराबर कोई वर्ग आव्यूह a के लिए लिखेंगे a 1 - 1 2 और 3। और आव्यूह पर हम लोग जानते हैं कि आव्यूह के लिए इसका मान ज्ञात करते हैं कि a बराबर आई ए करते हैं। तो a की जगह पर लिखा जाएगा 1 - 1 2 3। इस i की जगह पर इकाई तत्समक का आव्यूह है, यहाँ पर लिखेंगे 1 0 1 0, a को रहने देंगे। अब देखेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह बताया गया है कि a और b का गुणनफल यदि i के बराबर होता है तो a b का इनवर्स कहलाता है और b a का इनवर्स कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो मान दिया गया है इसको हम इकाई तत्समक आव्यूह बनाएंगे, यानी यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 0 बनाएंगे और जो संक्रिया लगा करके यहाँ करेंगे वही संक्रिया यहाँ भी लगाएंगे। तो ये जो मान प्राप्त होगा यही b होगा और b यह a का इनवर्स कहलाएगा, क्योंकि दो आव्यूहों का गुणनफल करने पर यदि i के बराबर होता है तो उसमें हम कहते हैं कि a और b व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं। व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब a का इनवर्स ये और इसका इनवर्स ये हो जाएगा। तो हम इसको इकाई तत्समक आव्यूह बनाने का प्रयास करते हैं। इकाई तत्समक आव्यूह बनाने के लिए यहाँ पर लाएंगे 1 0, यहाँ पर 1 यहाँ पर 0। तो हम पहले से ही देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है। चेंज हमको यहाँ करना होगा 0। तो यहाँ 0 कब आएगा? हम संक्रिया लगाते हैं। यदि इसमें से 2 गुणा करके इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो हम संक्रिया लिखेंगे, संक्रिया पंक्ति के लिए लिखेंगे। ये पंक्ति दूसरी पंक्ति है, तो दूसरी पंक्ति को क्या किया जा रहा है? तो दूसरी पंक्ति के लिए किया जा रहा है कि दूसरी पंक्ति में से 2 R1 में 2 से गुणा करके घटा जा रहा है। तो यहाँ घटा करके देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे ये R2 के ओर बदला जा रहा है, तो R2 में चेंज करेंगे, ये R1 अपनी जगह पर उतर जाएगा। यहाँ पर ये उतर जाएगा 1 - 1। इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, जो संक्रिया हम यहाँ पर लिख रहे हैं उसी में केवल चेंज किया जाएगा। तो R2 ये 2 है, 2 में से इसमें गुणा करेंगे, 2 में से घटा देंगे तो 0। 2 का इसमें गुणा कर लेंगे, देखो 2 से गुणा कर लेंगे तो -2 और 3 में से घटा देंगे, तो घटा देंगे तो 3 और ऋण करण में गुणा कर लेंगे +2, यानी ये 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ पर वही संक्रिया करते हैं। यहाँ पर ये है 0, इसमें 2 से गुणा करेंगे 2, इसमें से घटा देंगे तो -2 आ जाएगा। इसमें 2 से गुणा करेंगे 0, 1 में से घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। ये पहली संक्रिया हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 0 आ गया, तब यहाँ पर 1 लाना है, यहाँ पर 1 आएगा। 1 कैसे आएगा? यदि इसकी सभी पदों में हम 1/5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो यहाँ संक्रिया लगाएंगे R2 बराबर, इसमें 1/5 R2 लिखेंगे। तो यहाँ संक्रिया लगा लो। ये संक्रिया R2 में बदलना है तो इसको नहीं छुएंगे, ये अपनी जगह पर उतर जाएगा। यह 1 0 यहाँ a। अब 1/5 से इसमें गुणा कर लेंगे 0, 1/5 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। 1/5 से गुणा कर लेंगे तो इसमें 2/5 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। ये दूसरा संक्रिया हो गया। अब इसके आगे देखते हैं क्या करना है। अब यहाँ पर हमको 0 लाना है, यहाँ पर 0, तो 0 यहाँ लाएंगे कब? यहाँ 0 कैसे आएगा? चलो देखते हैं। इसमें 0 लाना है, तो यदि इसको जोड़ दे रहे हैं तो 0 आ जाएगा। तो लिखेंगे R1 की जगह पर क्या करेंगे कि R1 और R2 को जोड़ देंगे। जोड़ करके देखते हैं, ये मिल जाएगा, ये 1 और 0 मिलकर के 1, +1 -1 मिलकर के हो जाएगा 0, यहाँ उतर जाएगा 0, यहाँ 1। अब यहाँ पर भी संक्रिया हुई, इसको जोड़ना है, तो 1 में 2/5 जोड़ेंगे तो 5 से कम 5 में से 2 घटा देंगे 3/5, यानी यहाँ आ जाएगा 3/5। इसमें जोड़ेंगे, इसमें इसको जोड़ेंगे 0 में 1/5 तो ये हो जाएगा 1/5,
बाकी अपनी जगह पर उतर जाएगा, -2/5 और ये 1/5। ये हो गया। मान लो ये ए है, ये बी है, ये इकाई तत्समक हो गया। तो इसको बता रहे थे कि ए और बी का गुणनफल यदि आई के बराबर हो गया तो यह व्युत्क्रम अवयव कहलाएगा, यानी ये इसका व्युत्क्रम कहलाएगा। लिखेंगे अतः ए का जो इनवर्स होगा ये वाला होगा। ये 3/5 ऋण 2/5 1/5 1/5, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल दिया गया है 2 1 1 1। मान ले रहे हैं इसको, माना ए बराबर 2 1 1 1। अब इसको इकाई तत्समक अवयव बनाने के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर आई ए। तो यहाँ ए की जगह पर लिखा जाएगा 2 1 1 1। इकाई तत्समक अवयव की जगह पर लिखेंगे 1 0 1 0, यहाँ पर ए। अब यहाँ पर इसको इकाई तत्समक बनाना है, यानी यहाँ पर 1 0 1 0। कुल मिलाकर के आपको आई बराबर, देखो ये हमको निकालना है 1 0 1 0, यहाँ पर 1 लाना है। तो यहाँ पर 1 लाना है तो 1 कैसे आएगा, संक्रिया देखेंगे। ये R1 है, R2 है, यदि इसको ट्रांसफर कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो हम संक्रिया लगा रहे हैं। संक्रिया आप लिखेंगे कि R1 को चेंज कर दिया जा रहा है R2 में। चलिए करते हैं, इसे उठा करके ये यहाँ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 1, ये 1, ये यहाँ चला जाएगा 2, यह 1। उसी तरह से इसको चेंज कर देंगे, ये यहाँ चला जाएगा 0, यह 1, यह 1, यह 0, ये ए। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 1 तो आ गया, अब यहाँ पर 0 लाना है। तो यदि इसमें 2 से गुणा करके इसमें से घटा देंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो संक्रिया लगाते हैं R2 के लिए। R2 के लिए क्या लगाएंगे, तो R2 में से 2R1 घटा देंगे। चलो यहाँ लिखेंगे, हम R2 को चेंज करना है तो R1 में उतार लेंगे। R1 वाला कोई चेंज नहीं करेंगे, 1 1, यहाँ 0, यहाँ 1। अब इसमें क्या करें कि R2 इसमें से इसका 2 से गुणा करके इसमें से घटाएंगे, 2 से गुणा करेंगे 2, इसमें से घटा देंगे तो 0। 2 से इसमें गुणा करेंगे 2, 1 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा -1। 2 से इसमें गुणा करेंगे तो ये 0, और 0 का 1 में से घटा देंगे तो 1। 2 से इसमें गुणा कर लेंगे 2, 0 में से घटा देंगे तो -2। ये 1 हो गया, 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या कर लो कि ऋण से गुणा कर दो दोनों में। इधर से ऋण से जब गुणा कर देंगे तो लिखेंगे R2 को क्या कर ले रहे हैं, R2 को माइनस से गुणा कर ले रहे हैं, -R2। तो यहाँ पर ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 1, ये 0, ये +1, ये हो जाएगा 0 1 -1, ये +2। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ 1 हो गया, अब यहाँ पर 0 लाना है। तो 0 कब आएगा, जब इसमें से इसको घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, संक्रिया लिखेंगे कि R1, ध्यान देंगे R1 को बदलना है, R1 की जगह पर कर रहे हैं R1 - R2। चलो घटाते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे तो यह 1, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये 0, बाकी ये उतर जाएगा, ये 0, यह 1। क्या कर रहे हैं कि R1 में से R2, इसमें से इसको घटा रहे हैं, 0 में से -1 घटा देंगे तो +1, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये -1, ये उतर जाएगा -1, ये 2। तो ये वाला जो मान, देखो इकाई तत्समक कहीं हो गया, तो ये वाला जो मान है यही वाला ए का इनवर्स कहलाएगा। लिखेंगे अतः ए का इनवर्स जो मिलेगा वह हो जाएगा 1 -1, या -1, ये 2। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा दिया गया है 1 3 2 7। मान ले रहे हैं कि माना ए बराबर 1 3 2 7। तो यहां पर ये लिखेंगे ए बराबर आई ए करके। तो ए की जगह पर लिखा जाएगा 1 3 2 7। आई की जगह पर लिखेंगे 1 0
0 1, यहाँ पर ए। तो यहाँ पर देखेंगे इसको आई बनाना है, यानी एक तो पहले सही है, यहाँ पर हमको 0 लाना है। जैसे हम लोग आई बराबर इस इकाई तत्समक बनाने के लिए यहाँ 1 0 1 0 इस तरह का बनाना है इसको। यहाँ 1 लाना है तो 1 तो है, अब यहाँ पर 0 लाना है। तो यहाँ पर यदि इसमें से इसका दो से गुणा करके इसको घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे कि R2 बराबर क्या कर ले रहे हैं, तो R2 में से 2R1 को घटा दे रहे हैं। तो यहाँ से ये बनेगा, देखो इसमें चेंज क्या कर रहा है, ये R2 को चेंज कर रहा है, R2 को चेंज किया जा रहा है, इसको चेंज किया जा रहा है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको उतार लेंगे। जिसको चेंज करना है केवल उसको छोड़कर बाकी सब उतार लेंगे। इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 को गुणा करके घटा देंगे 0, 2 से गुणा करेंगे 2 3 6 7 में से घटा देंगे तो 1, 2 से गुणा कर लेंगे 2 और 0 में से घटा देंगे तो ये -2, 2 से गुणा कर लेंगे 0, 0 का 0 1 में से घटा देंगे तो 1। अब यहाँ पर 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर हमको क्या लाना है, अब यहाँ पर 0 लाना है। तो इसमें 3 से गुणा करके इसमें से घटा दो, यानी अब ये R1 को हमको चेंज करना है तो R1 लिख लेंगे। अब R1 में से हम 3 R2 घटा दे रहे हैं, चलिए घटाते हैं। इसमें से ये हो जाएगा, R1 को चेंज करना है तो ये नीचे वाला उतर जाएगा। जिसको संक्रिया जिस पर लगाना है उसको छोड़कर बाकी सब लिख लो। ये -2, यह 1, इसमें चेंज नहीं करना है R2 में। इसमें क्या कर रहा है कि 3 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से गुणा करके इसमें से घटाएंगे। 3 से गुणा करेंगे तो ये 0, 1 में से घटा देंगे तो 1, 3 से गुणा करेंगे 3, 3 में से 3 घटेगा तो 0। इसमें 3 से गुणा कर लो, 3 दूनी के 6, -6, 1 में से घटा देंगे -6, ये +7 हो जाएगा। 3 से गुणा कर लेंगे तो 3, 0 में से घटा देंगे तो -3। तो ये जो मान आया है यही इसका व्युत्क्रम कहलाएगा। लिख सकते हैं कि अतः ए का जो इन्वर्स होगा, ए का जो इन्वर्स आएगा ये आ जाएगा 7 3 7 -3 -2 1, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा देखते हैं, इसको लिखेंगे माना ए बराबर ये 2, ये 3, ये 5, ये 7। अब लिखा जाएगा ए बराबर आई ए करके। तो ए की जगह पर लिखेंगे 2 3 5 7, आई की जगह पर लिखेंगे 1 0 1 0। हम एक काम करते हैं, इसको इंटरचेंज कर दे रहे हैं, R1 R2 को चेंज कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि R1 को इंटरचेंज कर दिया गया है R2 में। इसमें करने में क्या हो जाएगा, ये दूसरी पंक्ति पहला में चला जाएगा, ये 5 7 2 3, ये बदल जाएगा 0 1 1 0, ये। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हमको देखो आई बराबर लाना है, आई बराबर 1 0 1 0, ये लाना, एक यहाँ लाना है। यहाँ एक कब आएगा, यदि इसका 2 से गुणा करके इसमें से घटा दो। तो यहाँ लिखेंगे R1 को हमको चेंज करना है, तो लिखेंगे कि R1 - 2R2। चलो घटाते हैं। तो R1 को चेंज करना है तो ये R2 वाले को उतार लेंगे, पूरा R2 वाला उतार ले रहे हैं। ये 2, ये 3, यह 1, यह 0। चलो R1 इसमें से इसको घटाएंगे, 2 से गुणा कर 2 दूनी के 4, 5 में 4 घटा देंगे तो 1, 2 से गुणा कर लेंगे 2 3 6, 7 में से 6 घटा देंगे 1, इसमें 2 से गुणा कर लो 2, 0 में से घटा देंगे तो ये -2, 1 2 से गुणा कर लो 0, 1 में से घटा देंगे तो 1। अब यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ 0 लाना है। यहाँ 0 कब आएगा, यदि हम 2 से इसमें गुणा करके इसमें से घटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस संक्रिया को लिखेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं, संक्रिया यहाँ लगा देंगे का R2 को चेंज कर देंगे, हाई चेंज कर देना है। तो R2 में से 2R1 को घटा दे रहे हैं। तो R2 को जब चेंज कर ले रहे हैं तो R2 में क्यों परिवर्तित करेंगे, ये R1 वाले को उतार ले रहे हैं, हम R1 वाले को उतार ले रहे हैं, 1 1 1 1 -2 1। अब इसको चेंज करो, R2 में से मतलब इसमें से इसको गुणा करो 2 से तो 2 हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। 2 से गुणा कर लेंगे 2 हो जाएगा, 2 को 3 में से घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बन जाएगा, देखो 2 से गुणा कर लो इसमें,
2 दूनी के 4 और इसमें से घटा देना है, तो 1 में से ऋण 4 घटा देंगे तो ये 5 आ जाएगा। फिर 2 से गुणा कर लेंगे 2, 0 में से घटा देंगे तो -2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 1 आ गया, 0 यहाँ 1, यहाँ 0 लाना है, तो इसमें से इसको घटा दो, तो यहाँ पर संक्रिया का लगा देंगे, R1 को चेंज करना है, तो R1 में से R2 को घटा लो। तो जब घटाएंगे तो R1 वाले को चेंज करना है, R1 वाले को चेंज करना है, तो R2 को उतार लो, 0 1, यहाँ पर भी इसको उतार ले रहा है। जिसमें चेंज करना है उसको छोड़ दो, बाकी सब उतार दो। ये 5 ऋण 2। अब इसमें क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, तो 1 में से 0 घटा देंगे 1, 1 में से घटा देंगे तो 0, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये -7, इसमें से इसको घटा देंगे तो +3 आ जाएगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये इकाई तत्समक बन गया, तो यही इसका व्युत्क्रम कहलाएगा। अतः लिखेंगे ए का जो व्युत्क्रम होगा, जो इनवर्स होगा, ये ऋण 7 3 5 ऋण 2, ये इसका उत्तर हो जाएगा। पांचवा देखते हैं, दिया है 2 1 7 4, इसको मान ले रहा है, माना ए बराबर ये 2 ये 1 ये 7 ये 4, इनको बदलेंगे इस तरह से, ए बराबर आई ए के रूप में। तो ए की जगह पर हम लोग लिखेंगे 2 1 7 4, ये हो जाएगा। आई की जगह पर लिखेंगे 1 0, यहाँ 1 यहाँ 0, ये हो जाएगा 1। अब इसको हमको बनाना है आई के रूप में, ये आई बराबर यहाँ पर लिखेंगे 1 0 1 0, यहाँ पर 1 लाना है, तो यहाँ 1 कब आएगा, कैसे 1 आएगा, एक काम करते हैं, इसको इंटरचेंज कर दे रहा है, 7 हो जाएगा, यहाँ 3 से गुणा करके इसमें घटा देंगे, तो यहाँ पर इंटरचेंज कर लो। लिख ले रहा है कि R1 को चेंज कर ले रहा है R2 में, तो ये बन जाएगा 7 4 2 1, ये बनेगा 0 1 1 0। अब इसमें से देखो, इसमें से ये घटाएंगे 3 से गुणा करके, ये क्योंकि 1 लाना है, तो लिखेंगे कि R1 को R1 में से 3 R2 को घटा दो। अब ये हो जाएगा, 3 से गुणा करो, 3 दूनी के 6, 7 में से 6 घटा देंगे 1, 3 से गुणा कर लो, इसमें 3 कम 3, 4 में से घटा देंगे तो 1 1, ये उतर जाएगा अपनी जगह पर। 3 से इसमें गुणा कर लो 3, अब 3 0 में से घटा देंगे तो -3, 3 से गुणा कर लेंगे 0, 1 में से घटा देंगे तो 1, ये बन जाएगा 1 0 1। अब यहाँ पर 1 आ गया, अब यहाँ 0 लाना है, तो 0 कब आएगा, जब इसमें 2 से गुणा करके इसमें से घटा दें। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो संक्रिया लगाएंगे R2 के लिए लगाएंगे, R2 में से 2R1 घटा दो, तो यहाँ से संक्रिया बनेगा। देखो R2 को चेंज करना है, तो R1 वाला तो उतार लो, पूरा R1 वाले को उतार ले रहा है, R1 वाला उतार लो, 1 1, यहाँ -3 1। अब R2 में से इसमें से इसको गुणा करके घटाओ, तो 2 से गुणा करेंगे 2, इसमें से घटा देंगे तो 0, 2 से गुणा कर लेंगे 2, 1 में से घटा देंगे तो -1, 2 से इसमें गुणा कर लो, 2 3 6 -6, 1 में से घटाएंगे तो -6 मिलकर के +7 हो जाएगा। 2 से गुणा कर लेंगे, नहीं 2 से नहीं करना है, हाँ 2 से करना है, 2 1 में 2, 2 1 में 2, 0 में से घटा देंगे तो -2। अब यहाँ पर देख ले रहे हैं कि यहाँ 1 हो गया, या 0 यहाँ -1, तो यहाँ पर +1 लाना है, तो ऋण 1 से गुणा कर लो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि R2 को -R2 बदल दे रहा है, ये बन जाएगा 1 0 0, ये +1, यहाँ पर ये बन जाएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ये बदल जाएगा -3 1, ऋण से इसमें गुणा करेंगे ऋण 7, ये +2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 नहीं लाना है, यहाँ पर 0 लाना है, तो इसमें से इसको घटा दो, तो लिख सकते हैं कि R1 बराबर R1 में से R2 को घटा दो, तो 1 में से 0 घटा देंगे तो 1, 1 में से घटा देंगे तो 0, ये उतर जाएगा। संक्रिया जिसमें लगाएंगे वही करेंगे, केवल इसमें से इसको घटाना है, तो ऋण 3 में से ऋण 7 घटाएंगे तो +7 में से 3 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, ये उतर जाएगा, -7 2 1। अब ये आई बन गया, तो यही वाला इसका व्युत्क्रम कहलाएगा। तो लिखेंगे कि A इनवर्स बराबर 4 ऋण 1 ऋण 7 और ये 2, ये इसका उत्तर हो जाएगा।
छठवां देखते हैं, यहाँ 2 5 1 3, तो मान ले रहे हैं, लिखेंगे माना ए बराबर 2 5 1 3। अब इसको लिखेंगे ए बराबर आई ए करके, तो ए की जगह पर लिखा जाएगा ये 2 5 1 3। आई की जगह पर लिखेंगे 1 0 0 1 ए। अब इसको आई बनाओ, आई बनाने के लिए मतलब इकाई तत्समक बनाओ, यहाँ पर 1 0 0 1 1 बनाओ यहाँ, तो इसमें इंटरचेंज कर दे रहा है पहले, यहाँ चला जाएगा, तो लिख देंगे कि R1 को इंटरचेंज कर दे रहा है R2 में। तो यह इंटरचेंज जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 2 5, इसको इंटरचेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 1 1 0। अब यहाँ पर क्या लाना है, एक तो हो गया है, 0 लाना है। यदि 2 से गुणा करके इसमें से घटा देंगे तो ये संक्रिया लगा देंगे R2, इसमें क्या कर ले रहे हैं कि R2 में से 2 R1 को घटा दो, तो ये वाला देखो R2 को क्यों बदलना है, तो R2 को जो बदलना है तो R1 वाला तो पूरा उतार लो, R1 वाला हो जाएगा 1 3 0 1। यहाँ पर R2 इसमें से 2 से गुणा करो, 2 एकम 2, इसमें से घटा देंगे तो 0, 2 से गुणा कर लेंगे 2 3 6, 5 में से घटा देंगे तो ये -5 -1, 2 से गुणा कर लेंगे तो ये 0, 1 में से घटा देंगे तो 1, 2 से गुणा कर लेंगे 2 और 0 में से घटा देंगे तो -2। यहाँ देख पा रहे हैं कि 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पर यदि ऋण से गुणा कर लेंगे +1 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक लाइन लिख ही दे रहा है कि R2 को -R2 से गुणा कर ले रहा है, तो जब गुणा कर लेंगे तो यहाँ ई बन जाएगा, यहाँ पर 1 3 -1 से जब गुणा कर लेंगे तो ये 0, ये +1, ये हो जाएगा 0 1 -1, ये +2। चलो यहाँ 1 हो गया, 0 1, अब यहाँ 0 लाना है। अगर 3 से इसमें गुणा करके इसमें से घटा देंगे तो ये R1 को बदलना है, क्या कर ले रहा है, R1 में से 3 R2 घटा दो, इसमें से घटा लेते हैं इसमें से, तो ये R1 को बदलना है तो R2 को तो उतार लो, R1 को क्यों बदलना है, तो R2 वाला उतार ले रहा है, 0 1 -1 2। 3 से इसमें गुणा करना है, इसमें 3 से गुणा करके इसको घटा लो, 3 से गुणा कर लेंगे तो 0, 1 में से घटा देंगे तो 1, 3 से गुणा कर लेंगे तो 3, इसमें से घटा देंगे 0, 3 से इसमें गुणा कर लेंगे -3, 0 से घटा देंगे तो +3 आ जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी की 6, 1 में से घटा देंगे तो -5 आ जाएगा। तो ये जो मान आया है ये तो इकाई हो गया, तो ये जो मान आया है इसका इन्वर्स कब आएगा, तो लिखेंगे कि अतः जो A इन्वर्स होगा 3 -5 -1 2 होगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। सातवां दिया गया है 3 1 5 2, मान ले रहे हैं, इसको लिखेंगे माना A बराबर 3 1 5 2। यहाँ पर इकाई तत्समक बनाना है, तो इकाई तत्समक बनाने के लिए यहाँ लिखेंगे A बराबर आई ए, तो A की जगह पर लिखेंगे ये 3, यहाँ 1, ये 5 2। आई की जगह पर लिखा जाएगा 1 0 0 1। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 1 लाना है, यानी इसको आई बनाना है। आई बनाने के लिए यहाँ लिख लेते हैं 1 0 1 0, इस रूप का इसको बनाना है, तो 1 यहाँ लाना है। 1 कब आएगा, अगर इसमें 2 से गुणा कर लेंगे 2 3 6, 6 में से 5 घटा देंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर बदल रहे हैं R1 को, क्या कर ले रहा है कि 2 R1 करके R2 को घटा दो, तो ये हो जाएगा 2 3, देखो R1 को बदल रहे हैं तो R2 तो उतर जाएगा, जिसमें ये संक्रिया लगा रहे हैं उसको छोड़ दो, बाकी को उतार दो, ये 0 1 1। क्या कर ले रहे हैं कि 2 से गुणा करेंगे 2 3 6, 5 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 और 2 में से ये 2 घट जाएगा तो कितना 0, इसमें से घटाना है, 2 से गुणा करेंगे 2, 2 में से 0 घटा देंगे तो 2, 2 से गुणा कर लेंगे 0, 0 में से 1 घटा देंगे तो ये -1। अब यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 2 आ गया। अब यहाँ पर 0 लाना है, यदि इसमें 5 से गुणा करके इसको घटा दो तो लिखेंगे कि ये जो R2 का मान है,
R2 में से ये 5 R1 घटाओ, तो ये हो जाएगा, देखो R2 को बदलना है तो R1 वाले को उतार लो पूरा, R1 वाला उतर जाएगा 1 0, ये 2 -1। अब लगा दो संक्रिया, ये 5 से गुणा करेंगे 5, इसमें से घटा देंगे तो 0, 5 से इसमें गुणा कर लेंगे 0, 2 में से घटा देंगे तो 2। अब ये देखेंगे, इसमें से इसको गुणा करो, 5 से गुणा करेंगे 5 दूनी के 10, 0 से 10 घटा देंगे तो ये -10। 5 से इसमें गुणा कर लो, 5 से कम 5, इसमें से 5 हो गया, इसमें से घटाना है तो -5, और 1 में से घटा देंगे तो ये +5, यानी ये 6 हो जाएगा। ऐसे देख लेंगे, 1 में से ये -5 घटा देना है तो माइनस में +5 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ 1 हो गया 0, यहाँ 2, अगर इसमें 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर बदल दे रहे हैं, लिखेंगे कि R2 का जो मान है इसमें बदल दे रहे हैं 1/2 R2। चलो बदलते हैं, ये R2 को बदलना है तो R1 वाला पूरा उतार लो, यहाँ पर देखेंगे R2 वाला बदलना है, R1 वाला उतार लो, यहाँ 1 0, यहाँ 2 -1, जब ये 2 से भाग कर लेंगे 0, यहाँ 1, यहाँ 2 से भाग कर ये गुणा मतलब ऋण 5 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, 2 3 6। अब यहाँ पर 1 0 1 आ गया, तो यही वाला मान इसका व्युत्क्रम कहलाएगा, तो लिखेंगे कि अतः a का इनवर्स जो आएगा ये 2 -1 ऋण 5 3, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं 8वां दिया गया है 4 5 3 4, मान ले रहे हैं a बराबर 4 5 3 4, a बराबर आइए अब यहाँ पर भरते हैं, a की जगह पर लिखेंगे 4 5 3 4, i के जगह पर लिखेंगे 1 0 0 1, यहाँ पर a। अब यहाँ पर देखेंगे संक्रिया लगाना चालू करेंगे, यानी i बराबर इस रूप का बदलना है हमको, 1 0 1 0 1 लाना है, यहाँ 1 कब आएगा, अगर इसमें से इसको घटा देंगे, यानी लिखते हैं कि R1 में से R2 को घटा दो तो ये संक्रिया में 1 आ जाएगा। ये संक्रिया R1 में लगाना है तो R2 वाले को उतार लो, R2 वाला है 0 1, यहाँ 3 यहाँ 4, घटाना है, इसमें से इसको घटा देंगे 1, 5 में 4 घटा देंगे 1, इसमें से इसको घटा देंगे 1, इसमें से इसको घटा देंगे -1। यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ 1 है, यहाँ पर 0 लाना है, 1 आ गया, यहाँ पर 0 लाना है, 3 से इसमें गुणा करके इसमें से घटा दो, यहाँ लिखेंगे R2 की जगह पर चेंज करना है, R2 में से 3 R1 घटा लो, तो देखो R2 को बदलना है तो R1 वाले को पूरा उतार लो, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, इसमें से घटाओ, 3 से गुणा करेंगे 3, इसमें से घटा देंगे 0, 3 से गुणा करेंगे 3, 4 में से घटा देंगे 1, 3 से गुणा कर लेंगे 3, 0 में से घटा देंगे तो -3, 3 से गुणा कर लेंगे -3, 1 में से घटा देंगे तो ये +3, तो ये हो जाएगा 4। अब यहाँ से 1 हो गया 0, यहाँ 1 यहाँ 0 लाना है, इसमें से इसको यदि घटा देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो लिखेंगे कि R1 को चेंज करना है, यहाँ पर R1 को चेंज करना है, R1 का कर ले रहे हैं कि R1 में से R2 को घटा ले रहे हैं, तो R1 को चेंज करना है तो R2 वाला पूरा उतार लो, R2 वाला पूरा उतार ले रहे हैं, चलो ये R1 वाला R2 वाला उतार लो पूरा, R2 है 0, यहाँ 1, यहाँ -3, ये 4, घटाते हैं R1 में से, इसमें से इसको घटा देंगे तो 1, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये 0, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये +3 और 1 मिलकर के 4, इसमें से इसको घटा देंगे तो -4 -1 मिलकर के -5। देखेंगे इकाई तत्समक बन गया, तो यही वाला जो मान आएगा यही वाला इसका इन्वर्स कहलाएगा, ये 4 ऋण 5 ऋण 3 4, ये इसका उत्तर हो गया। 9वां देखते हैं, दिया है 3 10 2 7, तो इसको मान ले रहे हैं कि माना a बराबर इतना है, और ये संक्रिया तो सम्मिक किया जा रहा है, इसको कर लेंगे इतना। यहाँ पर अब हमको लाना है, जैसे i बराबर ये लाना है, i बराबर 1 0, ये 1 0 ये लाना है, तो यहाँ 1 लाना है, तो 1 कब आएगा, जब ये 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ संक्रिया लगा देना है कि R1 में से R2 को घटा लेना है, तो संक्रिया घटाने पर ये देखो R1 को बदल रहा है,
तो ये R2 वाला पूरा उतर जाएगा। ये हो जाएगा 2, ये 7, ये 0, 1। इसमें से इसको घटा देंगे तो 1, 10 में से 7 घटा देंगे तो ये 3, 1 में से 0 घटा देंगे 1, 0 में से 1 घटा देंगे -1। अब यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ पर अब 0 लाना है, ये 0 लाना है। तो 0 कब आएगा? जब इसमें 2 से गुणा करके इसमें से घटा देंगे। तो ये R2 में से 2R1 घटा लो, R2 में से 2R1 घटा लो, तो ये हो जाएगा, देखो R2 को बदलना है तो R1 वाला उतार लो पूरा, 1, 3, 1, -1। अब देखो 2 से गुणा कर लेंगे 2, और 2 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0। 2 से गुणा कर लेंगे 2 3 6, और इसमें से घटा देंगे तो कितना? 1। 2 से गुणा कर लेंगे 2, और 0 में से घटा देंगे तो -2। 2 से गुणा कर लेंगे -2, और 1 में से घटा देंगे तो ये +2, 1 मिल करके 3। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1 हो गया 0, 1 हो गया। अब यहाँ पर 0 लाना है तो इसमें 3 से गुणा करके इसमें से घटा दो, तो लिखेंगे कि R1 को चेंज करना है तो R1 में से 3 R2 को घटा दे रहा है। तो R1 वाले को चेंज करना है तो R2 वाला पूरा उतार लेंगे। R2 वाले को उतार लो, 0, 1, -2, 3। चलिए घटाते हैं इसमें से, R1 वाले में से, R1 वाला ये है, इसमें 3 से गुणा करना है। 3 से गुणा कर लेंगे तो ये 0, 1 में से घटा देंगे तो ये 1 हो जाएगा। 3 से इसमें गुणा कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 में से 3 घटा देंगे तो ये 0। इसमें देखते हैं, 3 से गुणा कर लेंगे 3 दूनी के 6, -6, 1 में से घटाएंगे तो -6 +6 हो जाएगा, और 1 मिलकर के 7 हो जाएगा। 3 से गुणा कर लेंगे 3 3 के 9, ऋण 1 में से ऋण 9 घटा देंगे, ऋण 10 हो जाएगा। देख रहे हैं कि ये इकाई तत्समक बन गया। तो यहाँ पर इसका ये इन्वर्स कहलाएगा, तो लिखेंगे A इन्वर्स बराबर 7 ऋण 10 ऋण 2 3। ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं 10वां दिया गया है 3 - 1 ऋण 4 2। मान ले रहे हैं A बराबर 3 - 1 ऋण 4 2, तो लिखेंगे कि A बराबर IA करके A की जगह पर लिखा जाएगा 3 ऋण 1 ऋण 4 2। ये हो जाएगा I की जगह पर 1 0 0 1, यहाँ A। यहाँ पर इसको I बनाना है, यानी I बराबर 1 0 0 1 लाना है। यहाँ 1 कब आएगा? यहाँ 1। चलिए इसको इंटरचेंज कर देते हैं, 4 यहाँ ला दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे R1 को चेंज किया जा रहा है R2 में, तो ये बन जाएगा यहाँ पर ऋण 4 2 3 -1। इसको इंटरचेंज कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 0 1 1 0। ये प्लस कर दे रहे हैं, प्लस कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर दे रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे कि R1 का जो मान होगा ये -R1 कर लेंगे, 1 से गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, R1 को चेंज कर रहे हैं तो R2 को उतार लो, 3 -1 1 0 1। चलिए इसमें गुणा करते हैं, ये तो हो जाएगा 4 -2, ये 0, ये -1। अब यहाँ पर 1 लाना है, पहला स्टेप देखेंगे 1 लाना है, तो 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर संक्रिया लगाएंगे, यहाँ संक्रिया लगाएंगे कि R1 की जगह पर R1 में से R2 को घटा दे रहे हैं, तो ये बन जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये 1, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये -1। अब ये उतर जाएगा 3 -1। R2 वाले को कोई छूना ही नहीं है क्योंकि R1 वाले में संक्रिया कर रहा है। इसमें से इसको घटा देंगे तो ये -1, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये -1, ये उतर जाएगा 1 0 1। यहाँ 1 आ गया, अब यहाँ पर 0 लाना है, तो यहाँ 0 कब आएगा? जब 3 से इसमें गुणा करके इसको घटा लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे R2 की जगह पर क्या लिखेंगे? R2 - 3R1। चलिए घटाते हैं, R2 को चेंज करना है तो R1 वाले को उतार लो पूरा। R1 वाला हो जाएगा 1 -1 -1 -1। चलिए अब करते हैं,
3 से गुणा करेंगे 3, 3 में से 3 घटा देंगे तो ये 0। 3 से गुणा कर लेंगे -3, 1 में से घटा देंगे, -1 में से 3 घटाएंगे, देखो -3 घटाना है तो यह है -1, ये +3, 3 में से घटेगा 2, यहाँ 2 आ जाएगा। अब इसमें से इसको घटाना है, -3 कर लेंगे तो ये -3, और इसमें से घटाएंगे तो ये +3 और एक 4 हो जाएगा। इसमें 3 से करेंगे तो ये -3 घटाना है तो ये +3 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या लाना है, 1। तो 1 कब आएगा, यहाँ 1 कब आएगा, यदि इसको जोड़ दें तो किसको बदलना है, R2 को। तो कर ले रहे हैं R1 + R2। तो R2 को बदलना है तो R1 वाला उतार लो पूरा, ये हो जाएगा 1 -1 -1 1। अब इसमें R2 वाले में जोड़ो, इसको जोड़ देंगे तो 1, इसको जोड़ देंगे तो +1, इसको जोड़ देंगे तो ये 3, इसको जोड़ देंगे तो -2। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अब 0 लाना है तो इनको अब जोड़ दो इसमें। तो जब नहीं, यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर जोड़े हैं R1 R2 जोड़े हैं। अच्छा एक काम करते हैं इसमें, एक काम करते हैं, यहाँ पर 1 लाना पहले तो यहाँ पर 2 से भाग कर लो। एक यहाँ क्रिया कर लेते हैं, यहाँ संक्रिया लगाएंगे कि R2 को क्या कर ले रहे हैं, 1/2 R2। तो ये R1 वाला तो पूरा उतार लो, -1 यह 1 -1, इसमें भाग कर लेंगे 0, इसमें भाग कर लेंगे 1, ये हो जाएगा। इसमें भाग कर लेंगे तो 2, इसमें भाग करेंगे 3/2, 1 0 1, यहाँ पर 0 लाना तो इसको जोड़ दो। अब जोड़ देंगे तो संक्रिया का लगाएंगे कि R1 = R1 + R2। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 1, है जोड़ेंगे तो 0, इसको जोड़ेंगे तो यह 1, इसको जोड़ेंगे तो 1 में 3/2, तो 2 एकम 2, 3 में से 2 घटा देंगे तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर ये उतर जाएगा। अब देख रहे हैं कि इकाई तत्समक बन गया, तो ये वाला जो मान आएगा ये इसका व्युत्क्रम कहलाएगा। लिख सकते हैं कि अतः 1 का इन्वर्स जो हो जाएगा 1, 1/2, 2, 3/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं 11वां सवाल दिया गया 2 - 6 1 - 2। इसको लिखेंगे, माना a बराबर इतना, तो लिखेंगे यहाँ पर a बराबर IA करके। a की जगह पर लिखा जाएगा 2 - 6 1 - 2। यहाँ पर I की जगह पर 1 0 1 0, यहाँ a। यहाँ पर हमको इकाई तत्समक आव्यूह लाना है, I बराबर 1 0 1 0 लाना है। यहाँ a कब आएगा, यदि इसको इंटरचेंज कर दे रहा है तो भी हो जाएगा। तो इंटरचेंज में लिख लेना कि R1 को चेंज किया गया है R2 में, तो यहाँ पर ये बदल जाएगा 1 - 2 2 - 6, ये बदल जाएगा 1 0, या 1 होगा या 0 होगा, ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा यहाँ 0 1 1 0। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर 1 आ गया, अब यहाँ पर 0 लाना है। 0 कब आएगा, 2 से गुणा करके इसमें से घटा दो। यहाँ पर संक्रिया लगा देंगे, R2 का जो मान आएगा, R2 में से ये 2 R1 घटा दो। यहाँ पर देखें R2 को बदलना है तो R1 वाला तो छुएंगे नहीं। यहाँ पर 2 से गुणा करो, 2 एकम 2, इसमें से घटा देंगे तो ये 0। 2 से गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी के 4 -4, और 6 में से घटाएंगे तो +4, तो 6 में से घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। इसमें 2 से गुणा कर लेंगे तो 0, 1 में से घटा देंगे तो 1, 2 से गुणा करेंगे 2, 0 में से घटा देंगे तो -2, 1 आ गया 0। यहाँ पर अब 2 लाना है, 1 लाना है, तो -2 से इसमें भाग कर दो, यानी 1/2 से गुणा कर लो। तो यहाँ संक्रिया क्या बन जाएगा, संक्रिया हम बनेगा कि जो R2 का मान है इसमें -1/2 से गुणा कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे R2 में से चेंज करना है तो R1 उतार लो, 1 -2, इधर हो जाएगा 0 1। अब यहाँ पर इसको बदलना है,
2 से इसमें भाग कर लेंगे 0, 1/2 ये हो जाएगा +1, इसमें कर लेंगे तो -1/2, इसमें कर लेंगे तो +1 हो जाएगा। अब 1 हो गया 0, यहाँ एक यहाँ पर 0 लाना है, तो इसमें 2 से देखो, इसमें 2 से गुणा करके इसमें जोड़ दो। यहाँ पर R1 को क्या लिखेंगे, R1 को क्या करेंगे तो लिखेंगे कि R1 + 2R2, R1 को चेंज करना है तो R2 वाले को उतार लो, -1/2, 1 उतर गया, ये 0 1 उतर गया। अब R1 वाले को चेंज करना है तो कि R1 और 2 से गुणा करेंगे इसमें, तो ये 2 एकम 2, R2 में 2 में करना, R2 में 2 से गुणा कर लो, 0 1 जोड़ देंगे 1, 2 से गुणा करेंगे 2 और ये -2 जोड़ करके हो जाएगा ये 0। इसमें देखो 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और R1 वाले में जोड़ दो, ये हो जाएगा -1। इसमें 2 से गुणा करो 2 और इसमें जोड़ दो, तो 2 और 1 3। तो ये वाला इकाई तत्सम बन गया, तो ये A इनवर्स का मान हो जाएगा, A इनवर्स -1 3 -1/2 1, ये इसका उत्तर हुआ। 12वां देखते हैं, 6 ऋण 3 ऋण 2 1, तो इसको मान लेंगे, माना A बराबर 6 ऋण 3 ऋण 2 1, लिखेंगे A बराबर IA करके, A की जगह पर लिखा जाएगा 6 -3 -2 1, ये हो जाएगा 1 0 0 1, यहाँ पर 1। अब यहाँ पर इसको I बनाना है, तो I बनाने के लिए क्या करेंगे, अब इसमें देखेंगे क्या करेंगे, तो इसमें 3 से गुणा कर लो, 3 दूनी के 6, इसमें जोड़ देंगे। चलिए करते हैं, इसमें संक्रिया लगाते हैं। R1 + 3R2 करो, इसमें 3 से गुणा करेंगे 3, देखो R1 वाले को चेंज कर रहे हैं ना, तो R2 वाला उतार लो, 3 से गुणा कर लेंगे इसमें, तो 3 दूनी के 6 -6 और +6 जोड़ देंगे 0 हो जाएगा। 3 से गुणा कर लेंगे 3, इसमें जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। 3 से गुणा कर लेंगे ये 0, 1 में जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे 3, 1 में जोड़ देंगे तो 3 1 में 3 और जोड़ देंगे 3, ठीक। देख रहे हैं कि इसका ये प्रत्येक पंक्ति 0 हो गया, अतः लिख सकते हैं कि इसका इनवर्स अस्तित्व में नहीं है। लिखेंगे कि चूंकि पहली पंक्ति का प्रत्येक अवयव 0 है, इसलिए इस आव्यूह का व्युत्क्रम अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। ये इसका उत्तर होगा। देखिए, किसी भी आव्यूह का स्तंभ या पंक्ति का प्रत्येक अवयव यदि 0 हो जाए तो उसका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता है। किसी भी वर्ग आव्यूह में कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 हो तो उसका इनवर्स नहीं ज्ञात किया जा सकता है। 13वां दिया गया है 2 - 3 - 1 2। मान ले रहे हैं कि माना A बराबर इतना, तो इसमें लिखेंगे कि A बराबर IA। A की जगह पर लिखेंगे 2 - 3 - 1 2। A की जगह पर लिखा जाएगा 2 - 3 - 1 2। चलिए, इसको हमको I बनाना है, यानी इस तरह से बनाना है, I बराबर 1 0 1 0। तो यहाँ पर 1 लाना है, 1 लाने के लिए इसको अगर ट्रांसफर कर देंगे, चाहे इसको हम जोड़ दे रहे हैं, जोड़ देंगे तो भी हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं कि यदि R1 बराबर R1 + R2 को जोड़ लो, तो जब जोड़ देंगे R1 को जोड़ रहे हैं तो R2 वाला उतार लो, -1 2 -1 2, यहाँ A, इसको जोड़ देंगे तो 1, इसको जोड़ देंगे तो -1, इसको जोड़ देंगे तो 1, इसको जोड़ देंगे तो -1। अब यहाँ पर
ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 1 लिखना है। ये हो जाएगा 1 0 0 1, इसको जोड़ना है तो 1, इसको जोड़ना है तो ये भी 1, ये 0 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 0 लाना है। यहाँ पर 0 लाने के लिए इसको जोड़ दो, तो लिखेंगे कि R2 को का कर ले रहे हैं कि R2 प्लस R1 कर दे रहा है, तो R2 वाले को छोड़ करके बाकी सब उतार लो। ये 1 -1 1 1, अब इसमें जोड़ो, इसको जोड़ देंगे तो कितना 0, इसको जोड़ देंगे तो 1, इसको जोड़ देंगे तो 1, इसको जोड़ देंगे तो 2। अब देखो यहाँ 1 0 1, अब यहाँ पर हमको 0 लाना है तो इसको जोड़ दो, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि R1 बराबर R1 प्लस R2। चलिए जोड़ते हैं, इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 मिल करके 1, ये जोड़ देंगे तो 0, ये उतर जाएगा 0 1, इसमें जोड़ रहे हैं R1 वाले की जगह पर इसको जोड़ देंगे 2, इसको जोड़ देंगे 3, ये उतर जाएगा 1 2। देखेंगे इकाई तत्समक बन गया तो यही इसका इन्वर्स कहलाएगा, तो लिखेंगे A इन्वर्स बराबर 2 3 1 2, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं 14वां लिखा गया है 2 1 4 2, तो इसको A के बराबर मान ले रहे हैं, लिखेंगे A बराबर IA करके, तो A की जगह पर 2 1 4 2 बराबर I की जगह पर 1 0 1 0। यहाँ पर हमको क्या करना है कि अगर इसमें से इसको गुणा करके इसमें जोड़ दो। यहाँ क्या कर ले रहे हैं कि R2 में से ये 2 R1 घटा लो, R2 को चेंज करना है तो R1 वाला पूरा उतार लो, 1 0 2 1, ये उतर जाएगा। इसमें R2 में इसको गुणा करके घटाओ, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 4 4 4 घटा देंगे 0, 2 से गुणा कर लेंगे 2 और इसमें से घटा देंगे 0। यहाँ पर ये हो जाएगा 2 से गुणा कर लेंगे 2, इसमें से घटा देंगे तो ये -2, 2 से गुणा कर लेंगे 0, 1 में से घटा देंगे 1। देख ले रहे हैं कि चूंकि दूसरी पंक्ति का प्रत्येक अवयव 0 है, इसलिए इस आव्यूह का व्युत्क्रम अस्तित्व में नहीं है। अब देखते हैं कि ये दो कोटिका जितना भी आव्यूह था, इनका व्युत्क्रम हम लोग ज्ञात कर लिए। अब 15वां से हम लोगों को दिया गया है 3 कोटिका आव्यूह, इनको अगले वीडियो में हम देखेंगे।